नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ बाल कृष्ण राव जी द्वारा रचित कविता फिर क्या होगा उसके बाद। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं छोटा सा परिचय बाल कृष्ण राव जी का दूंगी। कि बाल कृष्ण राव जी का जन्म सन 1913 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन सन 1976 ईस्वी में हुआ। यह हिंदी के कवि एवं संपादक थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की माध्यम पत्रिका के पहले संपादक बने एवं भारत सरकार के आकाशवाणी विभाग में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी अनेक आलोचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। 1953 में कवि भारती के सह संपादक रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होगा उसके बाद। प्रस्तुत कविता में एक छोटे से बच्चे और उसके माँ के बीच के वार्तालाप को कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें जो बच्चा है वो काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, वह अपनी माँ से बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। बच्चा जो है वो अपने भविष्य को जानने की इच्छा रख रहा है, जैसे कि आप लोग भी अपने भविष्य की जानने की इच्छा रखते हैं ना। लेकिन हम कोई भी इस धरती पर जो भी रहता है वो नहीं जानता कि उसके जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है, उसका भविष्य क्या है। तो यहाँ पर जो है बच्चा पूछता है कि माँ क्या होगा उसके बाद। तो माँ जवाब देती है कि रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नौ किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी विवाह उत्सव के बाद। रवि का अर्थ होता है सूरज, उज्जवल का अर्थ होता है प्रकाशमान, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इस पंक्ति में कवि यह बताते हैं कि रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर अर्थात सूर्य से भी प्रकाशमान और चंद्रमा से भी सुंदर। नौ किसलय दल से कोमलतर। नौ किसलय दल, किसलय दल का अर्थ होता है कोमल कोमल जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम कोमल कहते हैं। तो बहुत कोमल से भी कोमलतर, कोमल से भी कोमल वधू तुम्हारे घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। वधू अर्थात जिससे बेटे का विवाह होता है उसे हम वधू कहते हैं, और विवाह उत्सव जिसे हम शादी समारोह कहते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जुड़ते हैं और आनंद मनाते हैं। तो फिर इसमें कवि जो है यही बताते हैं कि सूर्य से भी प्रकाशमान और चंद्रमा से भी सुंदर, कोमल से भी जो है वह कोमल जो वधू है वह आएगी विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा कर गंभीर मुखाकृति। शिशु ने फिर पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। जब बच्चा ये सुनता है कि उसका विवाह हो जाएगा तब उसके चेहरे पे क्या होता है, तनाव की रेखा गिर जाती है। इसको उसकी माँ अच्छे से समझ जाती है। फिर वो अपनी जो मुखाकृति जो अपना फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी गंभीर बना लेता है, सोचने लगता है। अब माँ से फिर पूछता है कि माँ फिर क्या होगा उसके बाद। माँ क्या जवाब देती है कि फिर नव के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। नव का अर्थ होता है आकाश, नक्षत्र अर्थात तारे, मनोहर यानी मन को हरने वाले यानी बहुत सुंदर। तो उसकी माँ कहती है कि आकाश के तारे जैसे मनोहर स्वर्ग लोक से उतरकर तेरे शिशु बनने को, तेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे घर आएंगे उसके बाद। फिर बच्चा क्या कहता है, क्योंकि वह छोटा है उसे काफ़ी डर लगने लगता है कि जब छोटे बच्चे आ जाएंगे तो कहीं वो मेरे खिलौने लेके ना चले जाए। तो अगली पंक्ति में कवि ने यह दर्शाया है कि मेरे नए खिलौने लेकर चले ना जाए वे अपने घर। चिंतित होकर उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। वह काफ़ी चिंतित हो जाता है, उसे लगता है कि कहीं मेरा, उसे यह नहीं समझ में आता है कि तब मैं पिता बन जाऊंगा, तब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मेरे खिलौने किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मेरे खिलौने लेकर कहीं वो बच्चे जो हैं वो अपने घर ना चले जाए, और वो काफ़ी चिंतित हो जाता है। फिर माँ से पूछता है कि माँ उसके बाद फिर क्या होगा। अब माँ का जो जी है, माँ का जो मन है वह उब चुका था, हृष्य श्रांति में डूब चुका था। जो माँ है वो काफ़ी थक गई होती है बच्चे के प्रश्नों के जवाब को दे देकर बोलती है क्या कि फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। तो जो बच्चा जो है वो जब इन पंक्तियों को सुनता है तो क्या होता है कि उसके जो है यह सुन भर आए लोचन। लोचन का अर्थ होता है आँख, नेत्र। उसके आँख भर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर उसी क्षण, उसी समय, किंतु पोंछकर उन्हें उसी क्षण
उसी समय उनको वो पोंछ देता है और फिर वह उसके अंदर जिज्ञासा आ जाती है। सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? फिर वह कुतूहल जानने की इच्छा रखते हुए पूछता है कि माँ जब तुम मर जाओगी तब उसके बाद क्या होगा? कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न या फिर क्या होगा उसके बाद। यहाँ पर जो बालक है वो कवि को क्या सिखलाता है? बताता है कि सुख दुख जो है वो पल भर की माया है, यानी हर किसी के जीवन में सुख है और दुख है, दोनों है। यानी कि सिर्फ सुख ही सुख चलते हैं, किसी के भी जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर चलते हैं। और जो ये प्रश्न है कि फिर क्या होगा उसके बाद, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, यह असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य के सामने यह शाश्वत प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो बच्चों, आप लोग को यह कविता कैसी लगी? आप लोग को मेरे साथ पढ़कर कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।